Assalamualaikum. Good morning. I am Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 डेंगी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक गौहर इंग्लिश फॉर ग्रेड 4. सो लेट्स सी कि इस यूनिट में क्या है और आप एज अ टीचर इसको कैसे पढ़ा सकते हैं. अब सबसे पहली बात डेंगी है, सो ऑब्वियसली बात है थीम हेल्थ और हाइजीन होगी. बच्चों को बीमारियों से बचाना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बच्चों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको ये आगाही देना कि वो कैसे ख़ुद का बचाव कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो उसके लिए आप सबसे पहले डेंगी एक ऐसी डिज़ीज़ है जो अभी कुछ साल पहले ही पाकिस्तान में भी आई, लेकिन उसने बहुत बुरे तरीके से लोगों को मुतासिर किया, बहुत सारे लोगों की जानें गईं और अभी भी डेंगी एक ऐसी ही बीमारी है जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है. तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, इर्द गिर्द को बचाना बहुत ज़रूरी है. तो आप लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल बच्चों से क्या करेंगे? वेल डन. आप बच्चों से ये पूछेंगे कि क्या उन्होंने कभी डेंगी का नाम सुना है. ऑब्वियसली इसकी अवेयरनेस पिछले काफ़ी अरसे में हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ी है. आपको कोई ना कोई बच्चा इसका जवाब ज़रूर दे देगा, और अगर नहीं भी देता तो आपका एज ए टीचर ये काम है कि आप उसको बताइए कि डेंगी क्या बीमारी है, किस तरह फैलती है. स्टार्ट करने से पहले आप उनको एक बेसिक सा नो हाउ दे दें. आप बोर्ड पे एक माइंड मैप भी बना सकते हैं जिसमें आप डेंगी से रिलेटेड वर्ड्स लिख सकते हैं, ताकि बच्चे जब आपके साथ रीडिंग करें तो वो उन वर्ड्स के साथ कनेक्टेड फील करें, या उनको ये समझ आ जाए कि अच्छा हमने इस स्टोरी में ये सब कुछ पढ़ना है. वंस दैट डन, आप फिर रीडिंग स्टार्ट करें. रीडिंग स्टार्ट करने के लिए आप उसी तरह डिफरेंट बच्चों से रीडिंग करवाएं, उनकी रीडिंग करेक्ट करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करके उनके मतलब बताएं, और रीडिंग एंड में एक दफ़ा दोबारा कुछ और बच्चों से करवाएं. ये डबल रीडिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अंडरलाइन वर्ड्स का मतलब लिखवा देंगे तो सेकंड रीडिंग के वक्त बच्चों को अंडरस्टैंडिंग यानी समझ और बेहतर तरीके से आ जाएगी. फिर उसके बाद आप क्या लेंगे? एक्सेलेंट. फिर आप उसके बाद लेंगे इसका रिकॉल बाय आस्किंग द किड्स, बच्चों से उसकी समरी पूछ के. ठीक है, जब बच्चे आपको समरी बता देंगे तो फिर आपकी क्या जॉब है? आपने ख़ुद भी पूरी स्टोरी को एक दफ़ा समराइज़ करना है. बच्चों को कहना है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उन्होंने अंडरलाइन करके मीनिंग लिखे थे वो अपनी नोटबुक में लिखें, और फिर आप मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ जिसमें आप ग्रामर कॉन्सेप्ट्स बच्चों के लेके चलेंगे. अगेन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के लिए एवरीडे एग्जाम्पल लें. प्लस मैं साथ आज ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चों को टेक्स्ट बुक जो स्टोरी वो पढ़ रहे हैं ना, उसमें से सेंटेंस निकाल के भी एग्जाम्पल दें. बच्चे क्योंकि जब एक स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और जब आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें बच्चों को ये इंग्लिश मुश्किल लैंग्वेज की बजाय एक स्टोरी टेलिंग लगेगी, तो फिर वो कनेक्टेड फील करेंगे. तो आप स्टोरी में से एक लाइन लें, उस लाइन को लिखें. लिख के अब ये आपने चूज़ करना है कि जैसे अगर आपने डिफ्थोंग कराना है, आपने पास्ट प्रेजेंट टेंस करानी है, ए और एन का यूज़ कराना है, तो आप स्टोरी में से कौन सा सेंटेंस चूज़ कर रहे हैं. सो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लेसन या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लें और उसमें अपने लिए सेंटेंसेस अंडरलाइन कर लें अपने पास टीचर्स एड बुक पे. ठीक है, उसके बाद आप बच्चों को पहले उनकी एग्जाम्पल से समझाइए ग्रामर का कॉन्सेप्ट, और फिर बुक की एग्जाम्पल से समझाइए. जब आप ये दो एग्जाम्पल समझा देंगे तो बच्चों के लिए एक्सरसाइज खुद करना आसान हो जाएगा. एज अ टीचर आप उनको जगह जगह पे मदद करें. जैसे अगर आपको नज़र आ रहा है कोई बच्चा किसी थर्ड सेंटेंस पे फंस गया है, फोर्थ पे फंस गया है, एक ये स्ट्रैटेजी है. दूसरी ये भी हो सकती है कि आप बच्चों को कर लेने दें. लेट्स से उन्होंने गलत किया है, लेकिन जब आप आंसर्स अपने साथ डिस्कस करेंगे क्लास में बच्चों के साथ, तो आपने बच्चों को कहना है कि वो किसी और रंग की पेंसिल यानी कोई भी कलर पेंसिल लेके, एक्सेप्ट रेड वो ना लें, उससे अपने अगर करेक्ट आंसर्स हैं तो उन पर छोटा सा टिक लगाएं, और अगर इनकरेक्ट आंसर्स हैं तो उनकी जगह करेक्ट आंसर लिखें, लेकिन उन्होंने इरेज करके नहीं लिखना, क्योंकि मकसद ये है कि बच्चा सीखे. मकसद ये नहीं है कि वो गलती निकाले. और फिर ऑब्वियसली जब ये सारा काम हो जाए तो आपने भी उनकी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स ऑब्वियसली चेक करनी है ही. तो इस तरह आप इस यूनिट को लेके चलिए. एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है आप कहाँ से मदद ले सकते हैं. वेल डन. आप गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पे से ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं. अब मुझे अगले यूनिट तक के लिए इजाज़त दीजिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.